In Ganderbal, Lieutenant Governor Manoj Sinha inaugurated the administrative block and amphitheatre at the Central University of Kashmir's main campus in Tulmula. Addressing students, faculty, and officials, the Lieutenant Governor emphasized the significance of education, innovation, and research in driving progress. He highlighted the crucial role of the youth in shaping the future of Jammu and Kashmir, inspiring them to embrace knowledge, creativity, and excellence. The event marked a significant step towards strengthening academic infrastructure and fostering an environment of growth and opportunity. City block और एमपी थिएटर के उद्घाटन की आप सबको मैं हृदय से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सांसद साहब ने उद्बोधन विस्तार से उन प्रोजेक्ट्स के बारे में और भविष्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है यूनिवर्सिटी का उसके बारे में बताया है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्र में मुझे लगता है कि बिल्डिंग नहीं, स्टूडेंट और टीचर होते हैं। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सिर्फ वाइस चांसलर साहब या सभी डीन्स का चैम्बर नहीं होगा, बल्कि यह संसाधन ये सुनिश्चित करेगा कि यूनिवर्सिटी का संचालन सही ढंग से हो रहा है। सभी रिसोर्सेस लर्निंग के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार करने में मदद कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त को देश के स्वाधीनता की 19वीं 79th वर्षगांठ धूमधाम से पूरे देश में मनाई गई। अब स्वतंत्रता की शताब्दी के लिए अगले 22 वर्षों का सुनहरा अवसर हम सबके सामने है। पूरे देश और दुनिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बुलंदी पर पहुंचे, नई ऊंचाइयों पर वो जा सके, इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को अपने कंधों पर लेनी होगी। आप तो हैं ही, और उनसे कम जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की नहीं होगी। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, इस जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करके ही हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यह सबसे ताकतवर हथियार है, उसका उपयोग कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के और भारत के निर्माण में। इस नीति को पूरी तरह से, नीति 2020 को पूरी तरह से 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन और सभी कोर्सेज के साथ इसका अलाइनमेंट, ये सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। बहुत से रिसर्च और इनोवेशन तो कागजों पर सिमटे रहते थे, उन्हें अब इंटरनेशनल लेवल पर पहचान भी मिल सकेगी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक वाक्य मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वो अक्सर कहा करते थे कि बचपन में जब वो क्लासरूम में पढ़ते थे तो बाहर चिड़ियों की आवाज उन्हें बुलाया करती थी, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उन्हें ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती थी। इसलिए उन्होंने जब शांति निकेतन में पहली बार विद्यालय खोला तो एक नए प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बनाई। गुरुकुल की तरफ वहां पेड़ के नीचे ही पढ़ाई होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि आधे बच्चे पढ़ रहे हैं और आधे बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए होते थे। एक बार किसी ने देखा, कहा कि बताइए भला ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब कौन सा क्लास ले रहे हैं जहां बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए हैं और फल तोड़ रहे हैं। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को ये बात बताई गई। उन्होंने कहा कि नहीं, असली परेशानी पेड़ पर चढ़े हुए बच्चों से नहीं है, मुझे दिक्कत उनसे है जो पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की बजाय किताब में ही उलझे हुए हैं।
इन्हें तो पेड़ पर होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ऐसा उत्तर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ही दे सकते थे। आप जानते हैं कि शांति निकेतन की शुरुआत पहले प्राथमिक शिक्षा के लिए हुई थी। हम जिसमें अपनी क्रिएटिविटी को और बेहतर निखार सके।